एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। इस धंधे में तो हम नहीं हैं। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी तरफ से आर्गुमेंट्स दी गई और उसमें जो सवाल हमने पूछे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हमने लोन इंटरेस्ट फ्री दिया ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अखबार निकालने के, अखबार में विचारधारा को प्रचारित करने के, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। और अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। इस धंधे में तो हम नहीं हैं। तो हमने उस अखबार का पुनर्जागरण करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग किया, जो कंपनी बनाई, वो आपके सामने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और हमने एक एप्लीकेशन भी मूव की कि वो तमाम कागजात जो ईडी ने विथहोल्ड किए हैं वो कागजात भी रिकॉर्ड पर लाए जाएं। उसमें जो ओरिजिनल कंप्लेंट है वो भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एजेएल की वो भी जनवरी 2016 की, वो तमाम कागजात रिकॉर्ड पर लाए जाएं। सर, जो सीनियर वकील थे आज पेश हुए कांग्रेस की राहुल गांधी जी की तरफ से, उन्होंने मोतीलाल वोरा जी का जिक्र किया कि उनसे पूछताछ हुई थी काफी लंबे समय तक, लेकिन ईडी उनकी मृत्यु तक इंतजार करती रही पहले से आके, जबकि वो जानते थे कि किस तरीके से सारा कुछ हुआ, वो जानते थे, बता सकते, लेकिन उनको अब उनके जाने के बाद अब ईडी एक्टिव हुई। जी, वकील साहब ने ये बात सामने रखी कि किस तरह से ईडी उस वक्त तक इंतजार करती रही कि जब तक वोरा जी का देहांत न हो जाए और उसके बाद अचानक सक्रिय हुई। बिल्कुल ये बात रखी गई।